फिर वहाँ से वापसी का कोई संभावना नहीं होती। रावण इतना ज़्यादा पाप इकट्ठा कर लिया था कि वहाँ से वापस आना पॉसिबल नहीं था। अब ये विचार कर रहा है कि प्रभु ने अवतार ले लिया है, मैं अपना उद्धार कैसे करूं? साधन जानता नहीं, भजन मैं कर नहीं सकता क्योंकि तामसिक शरीर है। होई है भजन ना तामस देहा, होई है भजन ना तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। जानर रूप भूप शुद्ध को, जानर रूप भूप शुद्ध को, हरि हो नारी जात रन दो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रावण ने सोचा यदि वो प्रभु हैं तो मैं उनसे हट करूंगा। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है, क्योंकि तामसिक शरीर है, राक्षसी प्रवृत्ति है, और राक्षसी व्यक्ति हो यही भजन न तामस देहा, भजन कर नहीं सकता तामसिक शरीर से, तो मैं उनसे वैर करूं। यदि वो भूपशुत होंगे तो वो हमसे परास्त हो जाएंगे, तो मैं उनकी नारी जो है, जो अभी बहन बता रही थी सुपर्णा, उनकी नारी का मैं हरण करता हूँ, और यदि वो राजा होंगे, राजा के साधारण बेटे होंगे तो मैं उनको परास्त कर दूंगा, यदि प्रभु होंगे तो मेरा उद्धार वैसे भी हो जाएगा उनके हाथों। ये विचार कर ही रहा था, विचार किया। प्रभु तो सर्वंतर्यामी है, प्रभु समझ गए, और प्रभु ने अब देखा उचित समय आ गया है। इस कथा को थोड़ा ध्यान से देखना। क्यों? क्योंकि प्रभु के कथा में, प्रभु के लीला में संदेह वही लोग करते हैं जिनके सर पे पाप अधिक बोलने लगता है और जिनका विनाश होने वाला होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि नरसिंह भगवान ने खुद कहा था हिरण्यकश्यप को मारने के बाद कि धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, साधु संतों में जो संशय करने लगेगा या इनके प्रति जो अपकार करने लगेगा तो महाराज उसका विनाश निश्चित है। इसलिए इस कथा को बहुत ही ध्यान से हम लोग सुनेंगे। रावण ने क्या कहा? यदि वो भूपसुत होंगे तो मैं उनकी नारी का हरण करूंगा और मैं उनको परास्त कर दूंगा युद्ध में। यदि कदाचित वो भगवान होंगे, कदाचित वो ब्रह्म का अवतार होंगे, तब भी मेरा ही फायदा है, तो उनके हाथों में मारा जाऊंगा और मेरा उद्धार होगा। अब प्रभु इधर सोच रहे हैं कि उचित समय आ गया है। माँ जानकी, अभी तक रावण ने मेरे प्रति कोई भी अपराध नहीं किया है। देवी भागवत में वर्णन आता है कि रावण के हृदय में माँ का वास है। रावण हमेशा माँ को ध्याता। जैसे हनुमान जी के सीने में कौन है? राम दरबार, प्रभु राम जानकी। वैसे ही देवी भागवत में वर्णन आता है कि रावण के हृदय में माता रानी हमेशा निवास करती हैं। अब प्रभु इस बात को जानते हैं, उनसे कुछ छिपा तो नहीं है, तो उन्होंने माँ जानकी से कहा कि जानकी, रावण के हृदय में तुम्हारा वास है और जब तक वो तुम्हारे प्रति कोई अपराध नहीं करेगा तब तक मैं उसको मार नहीं सकता। जब तक वो तुम्हारे प्रति कोई अपराध नहीं करेगा तब तक मैं उसको मार नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, इहाँ राम जसी जुगते बनाई, इहाँ राम जसी जुगते बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। बोले बाबा कह रहे हैं देवी पार्वती को कथा सुना रहे हैं ना। कहाँ? ज्ञान घाट पर। ज्ञान घाट पे भोले बाबा माँ पार्वती को सुना रहे हैं। और कर्मकांड घाट पे कौन है?
याज्ञवल्क्य जी वहां पर वक्ता है और भरद्वाज जी श्रोता है। शरणागति घाट पे कौन बैठा है? 4 घाट बताए थे ना पहले दिवस में। शरणागति घाट पे कौन है? तुलसीदास जी महाराज निज मन को सुना रहे हैं। तो अभी ये कथा ज्ञान घाट से प्रारंभ भाई है। ज्ञान घाट से भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कह रहे हैं, देवी ध्यान से सुनना, संशय नहीं करना। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में संशयात्मक बुद्धि थी जिसके कारण आपने इतना दुख पाया था। तो ध्यान से सुनिए। भोले बाबा भी माँ पार्वती को अलर्ट कर रहे हैं, सावधान देवी सुनिए। प्रभु ने एक लीला रची। क्या? सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबे ललित नर लीला, मैं कछु करबे ललित नर लीला, तुम पावक महो करहु निवासा, जो लग करहु निशाचर रासा। हे देवी, मैं अब नर लीला करूंगा। साधु महात्माओं संतों का कल्याण किया है, परंतु अब नर लीला करूंगा। क्यों? क्योंकि अब निशाचरों का वध करने का समय आ गया है। जो प्रतिज्ञा हमने ली थी और अगस्त जी ने हमें जो वरदान दिया, जो वाण दिया, अब उसका उपयोग करने का समय आ गया है। इसलिए आप अग्नि में वास करो। कहाँ? अग्नि में वास करो और मुझे अपना प्रतिबिंब कोई मेरे पास छोड़ दो, जिससे वो एकदम हूबहू आपके जैसे हो, आपका प्रतिबिंब कोई। माँ जानकी ने अग्नि में वास किया और उनका जो प्रतिबिंब था वो अब प्रभु के पास है, जिसको हम आकृति भी बोल सकते हैं, प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं, माँ जानकी की परिछाई भी बोल सकते हैं। जब ही राम सब कहा बखानी, जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरहि अनल समानी, प्रभु पद धरहि अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखित सीता, निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे सील रूप शोभनीता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रतिबिंब आ गई प्रभु के पास। अब पंचवटी में बैठे हुए हैं। अब इधर रावण अपने मामा जी के पास गया। किसके पास? मारीच के पास गया और कहा, एक काम करो, आज मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ गई। क्या? तुम सोने का मृग बन के जाओ, सोने का मृग बन के जाओ और फिर मैं आज जो राम आए हुए, जो राजकुमार आए हुए हैं, उनकी पत्नी का हरण करूंगा। महाराज मारीच को अच्छी तरह पता है प्रभु के बाण का प्रताप। क्यों? क्योंकि प्रभु ने बिना फन का बाण मारा था तो 100 योजन पार गिरा था वो। मारीच अच्छी तरह जानता है प्रभु के प्रताप को और मारीच को एहसास भी है। क्यों? क्योंकि अब वो निष्पापी हो चुका है, निष्पाप हो चुका है, निष्कपट हो चुका है। क्यों? क्योंकि प्रभु के दर्शन किया था उसने। और प्रभु क्या कहते हैं? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघ नासहि तबहि। मारीच ने दर्शन किया था प्रभु राम के, प्रभु राम ने बाण मारा था, आज ये निष्पाप हो चुका है, फिर भी स्वामी का आदेश है, मानना पड़ेगा। और राम का दुष्ट स्वभाव है। मारीच ने कहा, तात प्रभु राम साधारण राजकुमार नहीं है, वो परब्रह्म है, मैं उनके प्रताप को जानता हूँ,
आप उनसे बैर छोड़ के शरणागति ले लीजिए, उनके पास जाके क्षमा कर ली, प्रार्थना कर लीजिए, आपको माफ़ कर देंगे भगवान। ऐसा अपराध मत करो। जानकी के प्रति अपराध करेंगे तो आप तो जाएंगे, साथ में आपके कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचेगा। रावण ने कहा आप जा रहे हैं कि नहीं? मारीच ने कहा मैं जाऊंगा तो मैं वहां मारा जाऊंगा। रावण ने कहा नहीं जाओगे तो मैं मारूंगा। मारीच ने सोचा अब मरना यहाँ भी है वहाँ भी है, तो क्यों ना मैं प्रभु के हाथों मरूं और मेरा उद्धार हो। मारीच आया, सोने का मृग बन के आया महाराज। और जब सोने का मृग बन के आया तो माँ ने कहा प्रभु सोने का मृग है, इसकी छाल मुझे चाहिए। वैसे तो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। सोने का मृग होना असंभव है, तथापि मतलब फिर भी प्रभु राम उसके पीछे भागे। क्यों? क्योंकि अब यहीं से रावण अपना वध करना सुनिश्चित कर लिया है। कंचन मृग बनकर आया, एक बहुत प्यारा भजन है। इस भजन के माध्यम से इस प्रसंग को श्रवण करेंगे। आइए सुनते हैं। कंचन मृग बनकर आया, सिया का अपहरण